राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि मोदी की गारंटी के तहत काम पूरा हो रहा है। जहां मोदी की गारंटी हमने 100 दिवस के भीतर में पूरा किया है, वहीं आगे भी बचे हुए कामों को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि विकसित राज्य, अग्रणी राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की पहचान हो। आगे उन्होंने कहा कि ई फाइलिंग में तुरंत लाभ मिलेगा, काम में तेजी आएगी, समय की बचत होगी और उसका परिणाम सामने आएगा। आगे उन्होंने कहा कि आवास 2011 के सर्वे के आधार पर दिया जाना गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग उसमें छूट जा रहे हैं और कुछ अपात्र लोग भी शामिल हो रहे हैं। अब नया सर्वे कराया जा रहा है, जिसके आधार पर जरूरतमंद को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं प्रदेश में हुए 6 अप्रैल के हृदय विदारक घटना को लेकर भी मंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के पदयात्रा को लेकर कहा कि उससे परिवर्तन कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस ने जनता का भरोसा तो खो ही दिया है। अब धीरे धीरे कार्यकर्ता भी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। उन्हें चिंतन की आवश्यकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू हुआ है और स्थापना दिवस पे कई विषयों पे काम हो रहा है। 13 अप्रैल को अंबेडकर जी की मूर्ति है, उस स्थल की पूरी साफ़ सफाई थी और 14 अप्रैल को पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेतृत्व हैं उनके निर्देश में पूरे सभी जगह जयंती मनाई गई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो उनकी संविधान निर्माण में जो उनकी भूमिका रही, जो उनका बड़ा योगदान रहा, उसको भुलाया नहीं जा सकता। हम सबको पता है कि भारतीय संविधान के अनुसार ही देश का शासन चलता है, उस संविधान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि हमको भारतीय संविधान को जानना भी चाहिए कि भारतीय संविधान में हमको क्या क्या अधिकार दिया है और साथ ही हमारा देश और समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो बनी है, विधान संविधान उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। और आपको पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी स्मृति में पंच तीर्थ की भी स्थापना की है। देखिए, जो पुराना प्रधानमंत्री आवास है वो 2011 के सर्वे में हो रहा है। उसके कारण क्या है कि कई ज़रूरतमंद लोगों का नाम छूट गया है और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनका भी नाम जुड़ गया है। तो ऐसे लोगों को लाभ दिलाने के लिए अभी नया सर्वे शुरू किए हैं, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को आवास मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ी संवेदनशील घटना है। मानवीयता की एक जो मानवीयता लोगों में होना चाहिए, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सब समाप्त हो रहा है। और है तो चिंता का विषय है कि ऐसी घृणित घटनाएं हो रही है जो एक अभिशाप के रूप में है और इनको रोकना जरूरी है। ये पूरे कुछ करने वाले हैं कि आप लोग कुछ बड़ा? देखिए, सरकार जो है किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, वहाँ भी एक्शन लिए हैं और इसमें भी त्वरित कार्रवाई होगी और किसी भी जो अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, मोदी जी की गारंटी को बड़ी गंभीरता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और बहुत कम ही दिन में, आप सबको पता है कि 100 दिन के अंदर जो बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, जिसमें राज्य सरकार के ऊपर बहुत बड़ा वित्तीय भार आया। चाहे हम बोनस की बात करें, धान खरीदी की बात करें, भूमिहीन कृषि मजदूर को एकमुश्त 10,000 पैसा देने की बात करें, चाहे महतारी वंदन योजना की बात करें, बड़े बड़े कामों को पूरा किया है। और जो बची खुची जो योजनाएं हैं उनको भी पूरा करेंगे। डिजिटल के आधार पे जो अभी लक्ष्य बनाए हैं वो भी पूरा होगा। तेंदुपत्ता बोनस तोड़ाई का वो भी पूरा होगा। राज्य सरकार संकल्पित है प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की जनभावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, उन्होंने इससे पहले भारत जोड़ो की भी एक यात्रा निकाली थी और इनके यात्रा निकालने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये अभी अपने आप में टूटे हुए हैं। जनता तो इनका साथ छोड़ चुकी है, इनके पार्टी के वर्कर भी इनके साथ छोड़ रहे हैं।
तो इनके लिए सबसे बड़ा चुनौती तभी पार्टी को अपना एक करके रखना है, फिर बाद में जो भी यात्रा निकाले, लेकिन उनसे कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तो पहले हमारे उसमें आ गया था मोदी जी की गारंटी में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास अपने आप में एक बहुत बड़े रिकॉर्ड है, और जितनी भी घोषणाएं की है सभी घोषणाओं में लगभग पूरा हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को हम विकसित राज्य, देश के अग्रणी राज्य में गिनती हो, ऐसे काम करेंगे, उनका प्रयास है। मैं जो अनुभव किया हूँ कि ये बहुत बढ़िया है, काम इतना जल्दी हो जाता है। मैनुअल में समय लगता था ले जाने में, लाने में, फिर पड़ा रहता था, और इसमें ई फाइल आता है तो तुरंत टिप करके तुरंत वापस चला जाता है, त्वरित। अच्छा, इसमें दिखता भी है कि फ़ाइल कहाँ पे रखी है, किसके पास है। तो ई फाइल से काम में तेज़ी आएगी, समय की बचत होगी। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।